समझदार पत्नी ने गरीब पति को करोड़पति बनाया। एक छोटे से गांव में रामू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। रामू मेहनती था, लेकिन कभी कभी बिना सोचे समझे फैसले ले लेता था। वहीं सीता बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। छोटा सा मिट्टी का घर। रामू काम पर जाने की तैयारी कर रहा है। सीता, मैं शहर जा रहा हूँ काम के लिए। आज कुछ बड़ा करने का मन है। अच्छा है, लेकिन सोच समझ कर कदम उठाना। जल्दी में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान करता है। अरे तुम तो हर बात में सोचने लगती हो, मैं संभाल लूंगा। रामू शहर पहुंचा और वहां उसने एक आदमी को देखा जो चमकदार चीजें बेच रहा था। बाजार में भीड़। एक आदमी सोना जैसा दिखने वाला सामान बेच रहा है। आओ भाई, सस्ता सोना अभी खरीदो, बाद में महंगा बिकेगा। सच में? इतना सस्ता? मौका बार बार नहीं मिलता। ना सोचे रामू ने अपनी सारी जमा पूंजी उस सामान में लगा दी। रामू खुश होकर घर आता है। सीता, देखो मैं क्या लाया हूँ। ये क्या है? सोना है। अब हम अमीर बन जाएंगे। सीता ने ध्यान से देखा और समझ गई कि ये नकली है। रामू, ये असली नहीं लग रहा। तुम हमेशा गलत ही सोचती हो। अगले दिन जब रामू इसे बेचने गया तो उसे सच्चाई का पता चला। ये सोना नहीं, पीतल है। क्या? रामू उदास बैठा है। मैंने सब कुछ खो दिया। गलती सबसे होती है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। सीता ने हार नहीं मानी। उसने घर में रखे पुराने सामान से एक छोटा सा काम शुरू किया। सीता अचार और पापड़ बना रही है। हम छोटे से शुरू करेंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम सच में ऐसा सोचती हो? दोनों ने मिलकर मेहनत शुरू की। सीता का बनाया सामान गांव में मशहूर होने लगा। लोग सामान खरीद रहे हैं। सीता, तुम्हारा अचार बहुत स्वादिष्ट है। कुछ ही महीनों में उनका छोटा काम बड़ा व्यापार बन गया। ये सब तुम्हारी समझदारी की वजह से हुआ है। नहीं, ये हमारी मेहनत का फल है। अब से मैं हर फैसला सोच समझकर लूंगा और तुम्हारी सलाह जरूर मानूंगा। सीता और रामू का काम अब गांव से निकलकर आसपास के शहरों तक पहुंचने लगा था। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां चुनौतियां भी आती हैं। दुकान पर दो लोग अचार और पापड़ खा रहे हैं। सीता, अब तो हमें बड़ा गोदाम लेना चाहिए। हाँ, लेकिन धीरे धीरे। ज्यादा जल्दी करने से नुकसान भी हो सकता है। उसी समय गांव में एक चालाक व्यापारी मोहन आया, जिसे उनकी सफलता से जलन होने लगी। मोहन दूर से उनकी दुकान देख रहा है। ये छोटे लोग इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं? मुझे कुछ करना होगा। मोहन ने रामू को फंसाने की योजना बनाई। भाई, मैं शहर का बड़ा व्यापारी हूँ। अगर तुम मुझे सारा सामान सस्ते में दे दो तो मैं तुम्हें बहुत फायदा दिला सकता हूँ। सच में? रामू फिर से बिना सोचे समझे फैसले की ओर बढ़ रहा था। रामू, पिछली बार भी तुमने बिना सोचे नुकसान उठाया था। इस बार सोच समझकर कदम उठाओ। हर बार डरना भी ठीक नहीं है। रामू ने सीता की बात को नजरअंदाज कर दिया और मोहन के साथ सौदा कर लिया। मोहन पैसे दे रहा है, लेकिन मुस्कुरा रहा है। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई। मोहन ने पैसे देने बंद कर दिए और सामान भी अपने पास रख लिया। मेरा सारा सामान और पैसे भी नहीं मिले। मैंने कहा था ना। रामू निराश बैठा है। मैं फिर से हार गया। नहीं, तुम हारे नहीं हो। ये बस एक सीख है। इस बार सीता ने एक नई योजना बनाई। हम सीधे ग्राहकों तक पहुंचेंगे, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। लेकिन कैसे? हम हाट बाजार में खुद बेचेंगे और लोगों का भरोसा जीतेंगे। दोनों साइकिल पर सामान लेकर गांव-गांव जा रहे हैं। उन्होंने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की और हर ग्राहक को अपना बना लिया। इनका सामान सच्चा और अच्छा है। धीरे धीरे मोहन का झूठ और धोखा सबके सामने आ गया। लोग मोहन से दूर जा रहे हैं। मैंने गलत किया। धीरे धीरे सीता और रामू का काम शहर में मशहूर हो गया। उन्होंने अपनी खुद की ठेला खोल ली। सीता, अब हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि हमने सही रास्ता चुना। रामू को अब समझ आ गया था कि समझदारी, धैर्य और सही सलाह ही असली ताकत है।
अगर तुम साथ ना होती तो मैं कभी संभल नहीं पाता। साथ होना ही सबसे बड़ी ताकत है। अब सीता और रामू सिर्फ एक छोटे व्यापारी नहीं रहे थे, उनका नाम पूरे इलाके में फैल चुका था। लोग उन्हें इज्जत देने लगे थे। यहाँ का अचार सबसे अच्छा है। और इनकी ईमानदारी भी। ये सब तुम्हारी वजह से है सीता। ये हमारी मेहनत है रामू। जहाँ सफलता होती है वहाँ कुछ लोग जलते भी हैं। गांव के कुछ लोग आपस में बात करते हुए, देखो, पहले ये गरीब थे, अब इतना बड़ा व्यापार। जरूर कुछ गड़बड़ है। एक दिन अचानक उन पर मिलावट का झूठा आरोप लगा दिया गया। अधिकारी दुकान पर जांच करने आते हैं। हमें शिकायत मिली है कि आपके सामान में मिलावट है। नहीं साहब, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप जांच कर सकते हैं। जांच के कारण उनकी दुकान कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई। सब खत्म हो गया। नहीं, सच कभी हारता नहीं। सीता ने हार नहीं मानी। उसने एक नई योजना बनाई। हम खुद अपने काम का सबूत देंगे। कैसे? हम सबके सामने साफ साफ बनाएंगे और दिखाएंगे। गांव के चौक में लोग इकट्ठा हैं। सीता ने सबके सामने अचार और पापड़ बनाने की प्रक्रिया दिखाई। देखिए, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। सच में ये तो साफ और शुद्ध है। जांच में भी सब साफ निकला। उनका नाम और सम्मान और बढ़ गया। आप लोग ईमानदार हैं, हमें आप पर गर्व है। धन्यवाद। जिन लोगों ने झूठ फैलाया था वे सबके सामने शर्मिंदा हो गए। हमें माफ कर दीजिए। गलती समझ में आ जाए वही बड़ी बात है। कुछ दिन बाद उन्हें शहर से बड़ा ऑर्डर मिला। हम आपका सामान बड़े शहरों में बेचना चाहते हैं। सच में? इस बार हम सोच समझकर फैसला लेंगे। सीता ने हर शर्त ध्यान से पढ़ी। सब कुछ सही है, अब हम ये मौका ले सकते हैं। अब मैं बिना सोचे कुछ नहीं करूंगा। ट्रक सामान ले जा रहे हैं। उनका व्यापार अब शहर से बाहर भी फैल चुका था। वे सफल और सम्मानित बन चुके थे। तुमने मुझे हर बार संभाला। क्योंकि हम एक दूसरे का साथ हैं। अब वे सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके थे। हमें भी सिखाइए कैसे काम शुरू करें। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य, यही 3 चीजें जरूरी हैं। अब सीता और रामू बड़े व्यापार में गिने जाते थे। शहर में उनका नया घर बन गया और उन्होंने बड़ी फैक्ट्री भी खोल ली थी। अब तो हम शहर के बड़े व्यापारियों में गिने जाते हैं। हाँ, लेकिन अब हमें और सावधान रहना होगा। इस बार खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आया। एक कर्मचारी चोरी छुपे घटिया सामान मिला दिया। अगर थोड़ा सस्ता सामान मिला दूं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। कुछ ही दिनों में शिकायतें आने लगी। इस बार अचार का स्वाद पहले जैसा नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये क्या हो रहा है? पहले सच जानना जरूरी है। सीता ने खुद जांच शुरू की। सीता फैक्ट्री में हर चीज चेक किया है। सच बताओ, यहाँ क्या हो रहा है? माफ कर दीजिए, मैंने ही मिलावट की। इसे तुरंत निकाल दो। गलती बड़ी है, सजा भी जरूरी है, लेकिन हमें अपनी गलती भी सुधारनी होगी। सीता ने एक बड़ा और कठिन फैसला लिया। हम सारे खराब सामान को खुद वापस लेंगे और नुकसान सहेंगे। लेकिन इसमें बहुत नुकसान होगा। अगर हम ऐसा नहीं करें तो लोगों के हमारी फैक्ट्री से भरोसा टूट जाएगा। वे ग्राहकों के घर घर जाकर सामान वापस ले रहे हैं। आज के समय में ऐसा कौन करता है? हम अपनी गलती सुधारने आए हैं। इस फैसले से उन्हें बहुत नुकसान हुआ। व्यापार फिर से कमजोर होने लगा। क्या हम फिर से वहीं आ गए? नहीं, हमने विश्वास जीता है और वही सबसे बड़ी पूंजी है। अब उनके परिवार में भी तनाव बढ़ने लगा। इतना नुकसान क्यों उठा रहे हो? सही काम का रास्ता कभी आसान नहीं होता। धीरे धीरे उनकी ईमानदारी की चर्चा फिर से फैलने लगी। सोशल मीडिया से लोगों में चर्चा भी होने लगी। ये लोग सच्चे हैं, हमें इनका साथ देना चाहिए। कुछ ही दिन में उनका व्यापार फिर से उठ खड़ा हुआ, इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत। हमने फिर से कर दिखाया। हाँ, क्योंकि हमने सच्चाई नहीं छोड़ी। एक दिन उन्हें शहर में सम्मानित किया गया। सीता जी, आपने ईमानदारी और समझदारी की मिसाल कायम की है। मैंने हमेशा
जल्दी फैसले लिए, लेकिन तुमने हर बार हमें बचाया। क्योंकि हम एक टीम हैं। उन्हें समझ आ गया था कि असली सफलता पैसे में नहीं, बल्कि भरोसे, रिश्तों और सच्चाई में होती है। अब रामू और सीता का बेटा अमन बड़ा हो चुका था और पढ़ाई पूरी करके घर लौट आया था। पिताजी, अब मैं भी आपका बिजनेस संभालना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन याद रखना, सिर्फ कमाना ही नहीं, सही तरीके से कमाना जरूरी है। अमन पढ़ा लिखा था और नए जमाने की सोच रखता था। वह जल्दी आगे बढ़ना चाहता था। हमें मशीनें लगानी चाहिए, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। बात तो सही है। हाँ, लेकिन गुणवत्ता सबसे जरूरी है। अमन ने बिना पूरी समझ के बड़े स्तर पर मशीनें लगवा दी। अब देखना, हम और भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। जल्दी में किए गए काम में कुछ गलतियां रह गईं। इस बार का स्वाद पहले जैसा नहीं था। मशीन से बना हुआ लग रहा था। ये क्या कर दिया तुमने? मैं सब सही कर रहा हूँ। आप लोग पुराने तरीके से सोचते हैं। बेटा, नई सोच अच्छी है, लेकिन अनुभव भी जरूरी है। जैसे ही पता चला ग्राहक कम होते जा रहे हैं। मुझसे गलती हो गई। गलती होना गलत नहीं, लेकिन उसे सुधारना जरूरी है। माँ, अब मैं क्या करूँ? हम पुराने और नए तरीके को मिलाकर काम करेंगे। इस बार उन्होंने समझदारी से काम किया, मशीन और हाथ की मेहनत दोनों का सही संतुलन बनाया। अब स्वाद भी अच्छा है और मात्रा भी ज्यादा। धीरे धीरे उनका काम फिर से पटरी पर आ गया और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत बन गया। अमन को अब अपने माता पिता की समझदारी का असली मतलब समझ आ गया था। माँ, आपने सिर्फ घर नहीं संभाला, आपने हमें जीना सिखाया। यही तो असली कमाई है। रामू और सीता बूढ़े हो रहे थे, लेकिन उनका नाम और सम्मान और भी बढ़ता गया। अब हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमने सही रास्ता चुना। अमन ने अपने माता पिता की सीख को आगे बढ़ाया और उनके नाम को और ऊंचाई तक पहुंचाया। समय के साथ उनका कंपनी एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। अब उनका नाम शहर ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक जाना जाने लगा था। माँ, अब हमारा सामान दूसरे राज्यों में भी जा रहा है। ब्रांड बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन भरोसा उससे भी बड़ा होता है। एक दिन एक बड़ी कंपनी का ऑफर आया। अगर आप हमें अपना ब्रांड बेच दें, तो हम आपको बहुत बड़ी रकम देंगे। इतना पैसा? ये तो बहुत बड़ा मौका है। अब उनके सामने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। हमें ये डील ले लेनी चाहिए। समझ नहीं आ रहा। पैसा सब कुछ नहीं होता। ये सिर्फ व्यापार नहीं, हमारी पहचान है। माँ, आप हमेशा जोखिम लेने से रोकती हैं। मैं रोकती नहीं, सही रास्ता दिखाती हूँ। अमन ने खुद सोचा कि और उसे पता चला कि कंपनी उनका नाम बदलकर सस्ता सामान बेचने वाली थी। ये लोग हमारे नाम का गलत इस्तेमाल करने वाले थे। माँ, आपने सही कहा था। हम ये डील नहीं करेंगे। अब तुम सच में समझदार बन गए हो। यही हमारी असली जीत है। अब उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी काम शुरू किया। हम चाहते हैं कि हर घर में रोजगार हो। उनकी ईमानदारी और सेवा भाव के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला था। सीता जी, आपने समाज को नई दिशा दी है। मैंने हमेशा बस एक बात सिखाई, सही रास्ता कभी मत छोड़ना। माँ, हम हमेशा आपकी बात मानेंगे। उसके बाद सीता का इस दुनिया से देहांत हो जाता है। सीता भले ही इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी सीख, उनकी समझदारी और उनका नाम हमेशा जिंदा रहा। अमन ने सीता फूड्स को और आगे बढ़ाया, लेकिन उसी ईमानदारी और समझदारी के साथ। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये मेरी माँ की सोच है। अब शहर में बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी थीं, जो सस्ते दाम में सामान बेच रही थीं। सर, हमारी बिक्री कम हो रही है। हमें कुछ नया करना होगा। एक सलाहकार ने अमन को गलत रास्ता सुझाया। अगर हम भी थोड़ा सस्ता और मिलावटी सामान बेचें, तो जल्दी फायदा होगा। नहीं, ये हमारी माँ की सीख के खिलाफ है। जब भी वो कमजोर पड़ता, उसे सीता की बातें याद आती। सही रास्ता कभी मत छोड़ना।
मैं हार नहीं मानूंगा। अमन ने नया रास्ता चुना, गुणवत्ता और भरोसे को और मजबूत बनाने का। हम सस्ते नहीं, सबसे अच्छे बनेंगे। बेहतर पैकेजिंग, साफ सफाई, नई तकनीक, ये सब काम अपनी कंपनी में शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लोग फिर से उनकी ओर लौटने लगे। महंगा है लेकिन सबसे अच्छा है और भरोसा भी है। कुछ दिनों बाद उनका ब्रांड फिर से ऊंचाइयों पर पहुंच गया। सर, अब हम पहले से भी आगे हैं। ये माँ की सीख की जीत है। अब सीता फूड्स सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। हमें भी सिखाइए कैसे सफल बने। मेहनत, ईमानदारी और समझदारी, यही रास्ता है। अमन ने अपनी माँ के नाम पर एक संस्था खोली थी। ये मेरी माँ के सपनों का विस्तार है। अब सीता की कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी। एक समझदार पत्नी ने कैसे एक परिवार और समाज को बदल दिया। एक दिन एक छोटा लड़का अमन के पास आया। सर, मैं भी आपकी तरह काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास मेहनत करने का जज्बा है, वही सबसे बड़ी चीज है। अमन ने उस बच्चे को काम सिखाया, ठीक वैसे ही जैसे सीता ने उसे सिखाया था। याद रखना, कभी गलत रास्ता मत चुनना। जी सर। कुछ सालों बाद वही लड़का एक सफल इंसान बन गया। अगर उस दिन आपने मुझे रास्ता ना दिखाया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का नारंगी हो चुका था, अमन अपनी माँ की तस्वीर के सामने चुपचाप खड़ा था। माँ, सब कुछ है, पैसा, नाम, इज्जत, लेकिन आज भी जब कोई मुश्किल आती है तो आपकी कमी महसूस होती है। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन दिल में माँ की सीख अभी भी उतनी ही मजबूत थी। तभी दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। साहब, हमें काम चाहिए, 2 दिन से खाना नहीं खाया। अमन कुछ पल के लिए चुप रहा। उसे अपना पुराना समय याद आ गया, जब उसके माता पिता भी ऐसे ही संघर्ष कर रहे थे। अमन को सीता का बताई बात याद आया, जिस दिन तुम किसी जरूरतमंद की मदद करोगे, उसी दिन समझना तुम सच में सफल हो गए। अमन ने तुरंत फैसला लिया, काम ही नहीं, आपको रहने की जगह और खाना भी मिलेगा। भगवान आपका भला करे। धीरे धीरे ऐसे कई लोग उनके साथ जुड़ने लगे, जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन मेहनत करने का हौसला था। वो लोगों को रोजगार के लिए अपनी कंपनी में काम देता था। यहाँ सिर्फ काम नहीं, एक नई जिंदगी मिलती है। और अमन की सीख देने के बाद वह मेहमान औरत की बच्ची को एक साल बाद वही छोटी लड़की जो कभी काम मांगने आया था, वह अमन के पास आया। जब मैं भूखा था, आपने मुझे खाना दिया। जब मैं अकेला था, आपने मुझे परिवार दिया। आज मैं जो भी हूँ, आपकी वजह से हूँ। अमन ने आसमान की तरफ देखकर कहा, माँ, आपने सही कहा था, सफलता कमाने में नहीं, बांटने में है। समय चलता रहा, लोग आते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, सीता की सीख। जहाँ अच्छाई होती है, वहाँ कभी कभी नई चुनौतियाँ भी आ जाती हैं। सर, बाजार में अफवाह फैल रही है कि हमारा सामान अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या ये कैसे हो सकता है? अमन ने तुरंत जांच शुरू की। वह खुद फैक्ट्री में हर चीज देख रहा है। हमें सच्चाई जाननी होगी, चाहे जो भी हो। जांच में पता चला कि एक प्रतिस्पर्धी कंपनी झूठी अफवाह फैला रही थी। इस बार अमन ने गुस्से में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाया। हम जवाब देंगे, लेकिन अपने काम से। हम कुछ छुपाते नहीं, आप खुद देख सकते हैं। अमन ने लोगों को कंपनी में बुलाकर अचार और पापड़ डीएच बनाने की क्रिया को दिखाया। लोगों ने खुद सच्चाई देखी और फैसला किया, हमें इन पर पूरा भरोसा है। ये हमें बुलाकर हमारे सामने अचार पापड़ डीएच बनाने की क्रिया दिखाया। कोई झूठ बोले तो उसका झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। उस दिन अमन को एक बात पूरी तरह समझ आ गई। माँ, आपने जो सिखाया था वही आज हमें हर बार बचा लेता है।